नमस्कार, मैं हूं विवेक। लोकसभा चुनाव में बस गिनती के दिन अब जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं और हर दिन सियासत जो है ना अपनी एक नई शान बदल देती है। नेता चुनावी मोड में, हर तरफ चुनावी शोर है। अभी कुर्सी ये खाली लग रही है, लेकिन कुर्सी के ऊपर कुछ लिखा है। नेताओं के भाषण है, रैलियां हैं, रोड शो है, नारेबाजी है और नॉमिनेशन है, शक्ति प्रदर्शन है। सब आप देख रहे हैं। जरूरत थी एक ऐसे कार्यक्रम की जो राजनीति के भूत से लेकर वर्तमान तक की कुंडली खोल दे। एक ऐसा कार्यक्रम जिसका नाता बिहार की सियासत की नसों से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं उस परिवारवादी सियासत की जो परंपरा के नाम पर, वंश के नाम पर चली आ रही है। उसी वंश की बात अपने शो में हम करने वाले हैं। बताएंगे अलग अलग कहानियां, अलग अलग दौर की बात, सियासी परिवारों की चाल की बात। शुरू करते हैं और बताते हैं बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने यानी कि लालू प्रसाद की फैमिली, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे कि जेपी आंदोलन से देश की राजनीति में अलग पहचान बनाने वाले लालू प्रसाद कैसे कैसे आगे बढ़े। आज के समय में, आज के दौर में उनके परिवार के इर्द गिर्द कैसे बिहार की राजनीति घूम रही है, देख पा रहे हैं आप। लालू प्रसाद का नाम जब सामने आता है ना, तो देश की सियासत का एक ऐसा भारी भरकम नाम है जिनकी नीतियों से भले ही आप असहमत हो जाएं, इनके कार्यकाल को भले ही आप खूब ढेर सारी आलोचना कर लें, लेकिन बिहार या फिर देश की सियासत में इनका जो कद है इतना बड़ा है कि इन्हें नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। एक वक्त था जब लालू प्रसाद बिहार की राजनीति के केंद्र में थे। लंबे संघर्ष के बाद यह मुकाम हासिल करने वाले लालू प्रसाद ने बिहार की सियासत को इस तरह से अपने इशारे पर नचाया कि आज उनका परिवार बिहार की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। सब पार्टी का कूड़ा जाकर के बीजेपी में चला जा रहा है। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। बेटों को सेट करने में पूरे बिहार को अपसेट कर रहे हैं। तेजस्वी को और मजबूत करना है, मजबूत तो है ही। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा परिवार एक ऐसा परिवार जो बिहार की राजनीति के केंद्र में करीब 3 दशक से बना हुआ है। ये बिहार का चुनाव नहीं है, यहाँ देश का चुनाव हो रहा है। देश का चुनाव पूछ रहे हैं दिल्ली के अखबार वाले लोग। आई को जवाब बिहार की जनता दे दिया, पूरा हार है। राष्ट्रीय जनता दल की कमान लालू से होते हुए तेजस्वी तक आ चुकी है। लालू जी यहाँ पर नीतीश काहे के लिए इकट्ठा हुए हैं। वंश में हम दिखाएंगे किस तरह लालू की दूसरी पीढ़ी आज बिहार की सत्ता के अहम किरदार बन चुके हैं, लेकिन उससे पहले कहानी लालू प्रसाद की। किंग मेकर लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। 90 का दशक ये वो वक्त था जब लालू प्रसाद बिहार से लेकर देश की सियासत में एक ऐसा नाम बनकर उभरे जो पटना से लेकर दिल्ली की राजनीति में छा गए और देखते ही देखते भारतीय सियासत का एक ऐसा नाम बन गए जिसकी राजनीतिक धमक दिल्ली के सियासी गलियारों में सुनाई देने लगी। तुम अगर मुझको लेता हो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। लालू प्रसाद भारतीय राजनीति के वो खिलाड़ी जो सियासत में तो माहिर हैं ही, साथ ही उनके ठेठ अंदाज से
उन्हें इतनी लोकप्रियता मिली कि 90 के दशक में वो बिहार की सत्ता को अपने इशारे पर नचाने लगे। लालू प्रसाद की राजनीति करने का ढंग ऐसा था कि विरोधी भले ही उनकी विचारधारा के खिलाफ मुखर होकर बोलें, लेकिन उनके बयान पर ठहाके लगाने से खुद को रोक नहीं पाते थे। आप कहाँ बैठ के टुकुर टुकुर देख रहे हैं? ये है तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। लालू प्रसाद का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ। उनका शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा। कहते हैं एक वक्त ऐसा भी था जब पटना के वेटरनरी कॉलेज के एक कमरे में उनका पूरा परिवार रहता था। लालू आज उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां सक्रिय राजनीति में उनका दखल बेहद कम हो गया है, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने वो सियासी मुकाम हासिल किया कि अपने दोनों बेटों, बेटी और अपनी पत्नी का नाम राजनीतिक पटल पर अमिट कर दिया। आज उनके विरासत की कमान उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के हाथ में है, जो इन दिनों उन्हीं की तरह सिर पर पगड़ी बांधकर अपने विरोधियों को ललकारते नजर आते हैं। जब नीतीश कुमार जी से बिहार चलने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है। कि अगर सोचते हो कि लालू जी को जेल में बंद करके अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे तो ये गलत फहमी मत पालना। लालू जी को भले ही तुम लोगों ने साजिश के तहत जेल में बंद कर रखा है, लेकिन लालू जी का बेटा यही खड़ा है। हल्का सा भी अगर हमारे आरक्षण और संविधान और गंगा जमुना तहजीब पर, भाईचारे पे अगर बुरी नजर अगर तुम डालोगे तो अंजाम बुरा होगा, ये समझ लो। अगर फिर भी नहीं मानते हो तो आज हम माँ का दूध पियो तो फरियाद लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना लालू प्रसाद ने की थी, लेकिन आज उसकी कमान उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के हाथों में है और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बखूबी अपने भाई का साथ दे रहे हैं। जबकि बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा सांसद हैं। आज भले ही लालू प्रसाद के बेटे और बेटी अलग अलग पदों पर रहकर सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, लेकिन इस पूरे साम्राज्य को बनाने के लिए लालू प्रसाद ने लंबा संघर्ष किया। लालू प्रसाद का परिवार आज भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा परिवारों में शुमार है जिसके सदस्य ही पार्टी के अहम पदों पर काबिज हैं। पत्नी राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बेटी मीसा भारती राज्यसभा सांसद हैं, बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव पूर्व मंत्री है, छोटा बेटा तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री, तो साला साधु यादव और सुभाष यादव दोनों ही पूर्व सांसद हैं। इनके अलावा लालू प्रसाद की बेटी अनुष्का यादव की शादी कांग्रेस नेता चिरंजीव राव से हुई है, जो हरियाणा विधानसभा के सदस्य हैं, जबकि सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी यादव की शादी उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े परिवार यानी कि मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव से हुई है, जो 2014 में मैनपुरी से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। साथ ही अपनी चौथी बेटी रागिनी यादव की शादी समाजवादी पार्टी के नेता राहुल यादव से हुई है। वहीं इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की टिकट पर चुनाव मैदान में उतर रही हैं। लालू परिवार की जड़ें न सिर्फ बिहार की राजनीति में जमी हुई है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनके परिवार का दखल साफ दिखाई देता है। मैं लालू प्रसाद इस वक्त की शपथ लेता हूं कि लालू प्रसाद 1990 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उनकी लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच गई। यही वजह है कि साल 1995 में एक बार फिर बिहार की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिला, जिसकी बदौलत वो एक बार फिर यानी दूसरी बार बिहार की सत्ता पर काबिज हो गए।
1995 में मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद पर चारा घोटाले का आरोप लगा और 1997 में सीबीआई ने पहली बार उन्हें गिरफ्तार किया। अब तक जिस लालू प्रसाद की ठसक पटना से दिल्ली तक थी, जिसे किंग और किंग मेकर दोनों की उपाधि थी, उसी लालू प्रसाद को जब जेल जाना पड़ा तो उन्होंने सत्ता की चाबी पार्टी के किसी भी नेता को देने की बजाय अपनी पत्नी राबड़ी देवी को दे दिया और यहां से शुरू हुआ बिहार में लालू राबड़ी युग। लालू प्रसाद को जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो उनके सामने संकट था कि सत्ता की जो कुर्सी है दी किसी जाए। वो चाहते थे कि कुर्सी पर किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जो ना सिर्फ भरोसेमंद हो बल्कि उनके इशारों पर काम करे, और यही वजह है कि उन्होंने घर बार और चूल्हा चौका संभालने वाली पत्नी राबड़ी देवी को घर की चारदीवारी से निकालकर बिहार की सत्ता पर बिठा दिया। मैं राबड़ी देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। राबड़ी देवी जब बिहार की कुर्सी पर बैठी तब उन्हें राजनीति का ABCD तक नहीं पता था, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत कब किसे कहां बिठा दे इसका अनुमान तक नहीं लगाया जा सकता। हुआ भी वही। घर का चूल्हा चौका संभालने वाली राबड़ी देवी अब बिहार की मुख्यमंत्री बन चुकी थी। एक मीटिंग होती है, मीटिंग बुला के लाता है और साधु खुद नहीं बोलते हैं और किसी और नेता से कहलवाते हैं कि एक नाम है हमारे पास। मीटिंग होती है तो सब पूछता है कौन है, कौन कौन है। वो जाता है कि राबड़ी देवी। तो एक ऐसा नाम बोला कि उस नाम पर कोई आदमी नो नहीं कह सके। ये स्क्रिप्ट मेंटली पहले से तैयार था और जितने सारे लोग एम्बिशियस लोग बैठे हुए थे और ये पीछे से बिहाइंड द सीन काम कर रहे थे साधु यादव, और एक ऐसा नाम एक पार्टी के कार्यकर्ता से बुलवा दिया कि उसको कोई नो ना कह सके। तब तक राबड़ी देवी को सचमुच में ये पता नहीं था कि मैं बनने वाली हूं। करीब 15 सालों तक बिहार की कुर्सी लालू राबड़ी के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन 2005 में लालू को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा और बिहार में नीतीश राज की शुरुआत हुई। इधर लालू की सियासी नैया डगमगा रही थी, उधर उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव क्रिकेट के मैदान पर संघर्ष कर रहे थे। तेजस्वी यादव का क्रिकेट में शुरुआती सफर ठीक ठाक रहा। साल 2008 में जब IPL की शुरुआत हुई तो तेजस्वी का चयन दिल्ली डेयरडेविल्स में हुआ, लेकिन कभी भी उन्हें मैदान में उतरकर अपना करिश्मा दिखाने का मौका नहीं मिला। एक तरफ तेजस्वी क्रिकेट के मैदान पर संघर्ष कर रहे थे तो दूसरी ओर लालू और राष्ट्रीय जनता दल बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक होते जा रहे थे। ना तो लालू को सफलता मिल रही थी, ना ही तेजस्वी को। ऐसे में साल 2010 आते आते तेजस्वी को ये समझ आ गया कि क्रिकेट के मैदान पर समय बर्बाद करने से बेहतर है पिता की विरासत को संभाला जाए, और साल 2010 में औपचारिक रूप से उनकी राजनीति में एंट्री हो गई। लालू प्रसाद यादव जब जो विपरीत परिस्थिति में थे तो जिस समय उनको जेल जाना पड़ा, उसके बाद की जो स्थिति आप देखिएगा ऐसी परिस्थिति बनी कि तेजस्वी प्रसाद यादव हो या तेज प्रताप हो, दोनों बेटों को कहीं न कहीं स्पेस मिलता हुआ दिखाई पड़ा। उसके बाद ही वह राजनीति में उसको सेट करने की बात कहा जाए या फिर कही जाए, या फिर वो परिस्थिति जन्य जो डेवलपमेंट हुआ उसके चलते बने। तेजस्वी यादव को अनुमान भी नहीं था कि जिस आसमान की बुलंदियों को वो क्रिकेट के मैदान पर रहकर छूना चाहते हैं, असल में वो बुलंदी उन्हें राजनीतिक सीढ़ियां चढ़कर मिलने वाली है। ऊपर से पिता लालू प्रसाद ने अपने बेटे को राजनीति में सेट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सफलता मिली साल 2015 में। तारीख 15 मई 2013। जगह पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान। परिवर्तन रैली में लाखों की भीड़ के सामने लालू प्रसाद दोनों बेटों को राजनीति में ग्रैंड एंट्री दिलवाते हैं। तेजस्वी को और मजबूत करना है, मजबूत तो है ही। तेजस्वी प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। वैसे तो लालू प्रसाद की 7 बेटी और 2 बेटे हैं, लेकिन राजनीति में बड़ी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सक्रिय हैं। लालू प्रसाद किसी भी तरह से अपने बेटे को राजनीति में सेट करना चाहते थे, बस उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन साल 2013 में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटते ही लालू को उम्मीद की एक किरण दिखी और साल 2015 का विधानसभा चुनाव आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर लड़ा। इस चुनाव में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिली और पहली बार तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव विधायक चुने गए। तेजस्वी यादव को मंत्रालय के साथ तब डिप्टी सीएम का पद भी मिला। बड़े बेटे तेज प्रताप को भी नीतीश कैबिनेट में अहम मंत्रालय मिला और आखिरकार लालू प्रसाद अपने बेटों को राजनीति में सेट करने में कामयाब रहे। लालू जी की तो मजबूरी मैं जानता हूं, क्योंकि उनके लिए तो पिछली बार बेटी को बेचारी को सेट करने की कोशिश की, नहीं कर पाई। अब बेटों को सेट करने में लगे हैं। बेटों को सेट करने में पूरे बिहार को अपसेट कर रहे हैं। लालू प्रसाद भले ही आज भी आरजेडी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के तमाम फैसले छोटे बेटे तेजस्वी यादव ही लेते हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से राजनीतिक सूझबूझ के जरिए बिहार में पार्टी को संभाला है, उसी का नतीजा है कि लालू ने बड़ी बेटी मीसा भारती और बड़े बेटे तेज प्रताप की जगह तेजस्वी को अपना सियासी वारिस घोषित कर दिया। पहले तो लगता था कि बहुत सारे लोग सवाल उठाते थे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो बता दिया कि किसी पार्टी या संस्थान को मजबूती से संभालने के लिए, काम करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जानकारी की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। उसमें खरा उतरा। उसके पिता भी बड़ी खुश होंगे कि हमारा बेटा पूरा संभाल लिया। तेजस्वी यादव जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसे देखकर राजनीति के जानकार भी कहते हैं कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यानी कि जिस तरह से लालू प्रसाद ठेठ अंदाज में जनसभा को संबोधित करते थे, ठीक उसी तरह से तेजस्वी यादव भी भरी सभा में जब हुंकार भरते हैं तो भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है। यही गांधी मैदान है जहां राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला। इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। निश्चित तौर पर आरजेडी का भविष्य अब तेजस्वी यादव के हाथों में है और अब तो साफ हो चुका है कि लालू के बाद अगर सही मायने में कोई लालू के सियासी विरासत का असली वारिस है तो वो तेजस्वी यादव ही है। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरह से लालू ने बिहार में वंशवाद की जड़ें जमाई हैं, उसे उखाड़ फेंकना फिलहाल असंभव जैसा दिखता है। खास कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।